chapter 3.1 discuss the weather conditions shown in these pictures in the class and write the descriptions in the boxes below. यहाँ पर एक पिक्चर दिया है और वहाँ पर वेदर का इस पिक्चर को देख के और इन लोग ने जो भी डायलॉग्स बोले हैं उसको देख के वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है ये आपको बताना है. ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट पिक्चर. It is very sunny today. The wind has stopped blowing. I foresee sandstorm. Let's go quickly inside the house. Okay, as you can see in the picture, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कैमल है, डेजर्ट रीजन है. ओके, मे बी ये जो रीजन है ये कहाँ का होगा? मे बी राजस्थान का होगा. आपको कपड़ा देख के भी समझ में आ रहा होगा, राइट? So what the man is saying that it is very sunny today. मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है and wind जो है हवा भी अभी बंद हो गया है and वो क्या बोलता है that मुझे ऐसा लग रहा है कि सैंडस्टॉर्म आने वाला है, मतलब तूफान आने वाला है. So let us go inside. And what the woman is saying? Yes, even I feel the same. Come, let's go inside. ओके, वो बोलती है कि मुझे भी वही लग रहा है, सो लेट्स गो इनसाइड. सी द नेक्स्ट पिक्चर. यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? दो आदमी हैं, ठीक है, वो जॉब से जा रहे, ठीक है. व्हाट वन पर्सन इज सेइंग, बडी इट इज वेरी हॉट टुडे. वो क्या बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा हॉट है, आज गर्मी है. ओके, yes, so I am literally soaked because of the sweat. What the other person is saying that yes, it is very hot and I am literally soaked. मतलब मैं पूरा पसीने में डूबा हुआ हूँ. Okay. Now see the third picture. Children, come fast. Wear your sweater and then play again. Okay. What the mother is saying that come fast, wear your sweater and then you can go to play. Now see what children is saying. Mommy please wait, let us play please. तो बच्चे जो है जो खेल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? मम्मी प्लीज वेट, हमको खेलने दो. ओके, ना यहाँ पर आपको पिक्चर में देख के समझ में आ रहा है कि वो माउंटेनियस रीजन है, कोल्ड रीजन है. और यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये प्लेन्स है. ओके, मे बी कोस्टल रीजन है जहाँ पर ह्यूमिड ज्यादा है जिसकी वजह से उनको पसीना आ रहा है, ठीक है. Now see geographical explanation. Generally we keep talking about the weather conditions. We can identify the weather condition through the conversation above. Okay, उनके conversation से हम identify कर सकते हैं कि वहाँ का weather condition क्या है. मतलब जहाँ पर वो है और जो वो लोग बोल रहे हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है. We experience the dampness or dryness in the air throughout the year. The changes occurring in the weather conditions in desert areas, coastal areas and mountainous areas is evident from the figures. Okay, throughout the year हम air जो है, atmosphere जो है, उसमें हम dampness या फिर dryness experience करते हैं and also it is evident from the picture that we have seen. हमने जो figures देखा उसमें हमने जो changes occur होते हैं, okay, अलग-अलग places में, जैसे कि desert region में या फिर coastal region या mountainous region में, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो हमको एविडेंटली इस पिक्चर के जरिए पता चलता है. ओके, राजस्थान लाइज इन अ रीजन विद ड्राई एंड हॉट एयर. देयर इज हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर. पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स. ओके, राजस्थान यानी जो फर्स्ट पिक्चर था उसमें
वहां पर कोल्ड और ड्राई एयर रहता है। मॉइस्चर इज मिनिमल इन द एयर, मतलब मॉइस्चर बहुत कम रहता है एयर में। एंड पीपल कवर देमसेल्व्स विथ वार्म क्लोथ्स, सिंस वहां पर ठंडी रहती है तो वो लोग वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे शॉल या जैकेट या स्वेटर, ऐसे कपड़े वो पहनते हैं और अपने आप को वार्म रखते हैं। इन मुंबई द एयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। मुंबई यानी जो कोस्टल रीजन है वहां का एयर कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, the proportion of moisture is very high in the air. proportion of moisture यानी एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। ओके, in addition, if dark clouds cover the sky, the content of moisture in the air increases. अगर काले बादल रहते हैं स्काई में तो जो मॉइस्चर का कंटेंट है एयर में वो और बढ़ जाता है, यानी और ह्यूमिड हो जाता है वहां का कंडीशन। In the above discussions, the words hot, moist, cool, etc. show the condition of the air. Okay, hot, moist and cool जो कंडीशन है ये किसका कंडीशन है? एयर का कंडीशन है उन प्लेसेस का, यानी फर्स्ट रीजन जो था राजस्थान, वहां का एयर का कंडीशन कैसा है? हॉट। एंड जो दूसरा पिक्चर था जो मुंबई का था, कोस्टल रीजन का, वहां का जो एयर का कंडीशन कैसा था? मॉइस्ट, यानी वहां पर ज्यादा मॉइस्चर है। ओके, एंड जो थर्ड पिक्चर था दैट इज माउंटेनियस रीजन, वहां का कैसा है एयर का कंडीशन? दैट इज कूल। ओके, they relate to the content of the moisture in the air. Moisture in the air is invisible. Okay, they relate to the content of the moisture, मतलब एयर में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग ड्राई, मॉइस्ट या कोल्ड एयर हम बोल सकते हैं। ओके, एंड एयर मॉइस्चर इज इनविजिबल इन द एयर। जैसे एयर यानी जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो उसमें बहुत सारे इट इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो वैसे ही जो मॉइस्चर है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एयर, but it is a major component of air which is taken into consideration while discussing the weather of any place. Okay, while discussing the weather of any place, कोई भी place का weather discuss करते वक्त हम वहाँ का जो moisture है, air में जो moisture है, उस factor को बहुत ही important माना जाता है, वो बहुत ही major component है। Okay, which determines the weather of that particular place. Okay, for precipitation to occur in any place, presence of moisture in the air is very important. Sorry, precipitation means rainfall या फिर snowfall. Okay, anything that falls down. precipitation. So precipitation के लिए यानी रेनफॉल के लिए या फिर स्नोफॉल के लिए एयर में मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है, तो ही प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। ओके, थिंक अबाउट इट। ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन यू एक्सेल ऑन द ग्लास ऑफ योर मिरर, व्हाट हैपेंस? इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर, व्हाई डजंट दिस happen? Okay, now air as I told you बहुत सारे गैसेस से बना हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी क्या? मॉइस्चर। ओके, उस वो भी इंक्लूडेड रहता है। ओके, नाउ इन विंटर के टाइम पे जब आप एक्सेल करते हो यानी अपने मुंह से या नाक से जब आप सांस छोड़ते हो एक मिरर के ऊपर, तो आपको वहां पर क्या दिखता है? वो मिरर कैसा हो जाता है? फॉगी हो जाता है, उसमें वेपर जमा हो जाता है, राइट? ये क्यों होता है?
उसमें डिपॉजिट हो जाता है, तो आपको छोटे 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 पानी के बुलबुले दिखेंगे। ओके, मिरर के ऊपर पेपर दिखेगा, वो फॉगी हो जाता है। वही चीज समर में आप करोगे। समर में अगर मिरर के सामने आप मुंह से या नाक से सांस छोड़ोगे तो तब क्यों वेपर वहां पर नहीं जमा होता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेपर आप अपने बॉडी से आप छोड़ते हो, जो वार्म एयर आप जो अपने बॉडी से निकालते हो वो वार्म रहता है, एंड जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, ओके, बाहर का जो वेदर है वो भी वार्म रहता है, वो भी हॉट रहता है समर में। सो इसलिए ये चीज समर में नहीं पॉसिबल है, आपको वो वेपर नहीं दिखता। ओके, नाउ सी इवापोरेशन। Evaporation is the process of converting water into steam or water vapor. आपको पता ही होगा evaporation का मतलब क्या है, कि जब water से जो steam निकलता है, यानी जो धुआं निकलता है, ओके, water vapor में जो convert होता है, that is known as a evaporation. That process is known as a evaporation when water is converted into steam or water vapor. Because of sun's heat, the water on the earth gets converted into water vapor. और ये water vapor में convert होने के लिए किस चीज का requirement होता है? heat. ओके, आप जब एक पतीला लेते हो, पतीले में जब आप पानी भर के गैस के ऊपर आप रखते हो, गैस ऑन करते हो, पानी जब गर्म होता है तब उसमें से धुआं निकलता है, वेपर निकलता है, स्टीम निकलता है, राइट? सो इवापोरेशन के लिए हीट इज द मेन फैक्टर। ओके, हीट के वजह से इवापोरेशन होता है। ओके, एंड जो भी वाटर है अर्थ में, वो बिकॉज ऑफ द सन्स हीट वो इवापोरेट होता है। ओके, एंड वाटर that those water is converted into water vapor. The process of evaporation is dependent on the dryness, temperature and the speed of wind. यानी जो evaporation का जो process है, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइनेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द विंड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। If the air is dry and hot, the rate of evaporation increases. अगर air dry और hot है तो evaporation फटाफट होता है, यानी rapidly evaporation होता है। Okay, the process of evaporation continues even in dry and cold air. Okay, even dry और cold air में भी, यानी ठंडी के टाइम पे, वो जो पहले मैंने बोला था वो ड्राई और हॉट एयर, यानी गर्मी के टाइम पे ज्यादा फास्ट होता है इवापोरेशन, एंड ठंडी के टाइम में जब एयर ड्राई और कोल्ड रहता है तभी भी इवापोरेशन प्रोसेस होता है, बट नॉट एज फास्ट एज कंपेयर टू द समर। ओके, on the other hand, evaporation occurs very slowly in moist air. Okay, moist air में जब moisture ज़्यादा रहता है, air में जब नमीपना ज़्यादा रहता है, उस वक्त evaporation बहुत slowly होता है। Okay, यानी मानसून का टाइम, okay, मानसून के टाइम में evaporation का प्रोसेस बहुत ही स्लो रहता है। If the velocity and temperature of the air is high, then evaporation occurs rapidly. Okay, अगर velocity means speed and the temperature, speed और temperature air का अगर high है तो evaporation rapidly होता है। If the wind is blowing slowly and the air is cooler, then evaporation occurs slowly. And अगर air